हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लटर फोबिक। और लगातार मेरे कई वीडियो पिटने के बाद फिर से मैं आज एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ अपनी क्लीनिंग सीरीज़ में। तो थंबनेल में आप सबने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं अपना डस्टिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। कई बार मैं सुबह सुबह डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, तो मैं दिन के बीच में कभी भी टाइम निकाल के 15 से 20 मिनट अपने घर की पूरी डेली डस्टिंग और कुछ सेक्शन की डीप डस्टिंग करती हूँ। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूँगी डेली डस्टिंग की और उसके बाद वीकली डस्टिंग की। डस्टिंग करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ या तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स या कॉटन की कोई पुरानी टी शर्ट या कोई पुरानी टाल या फिर किचन में यूज़ आने वाली है स्पॉन्ज वाइप। उसके बाद मैं कपड़े को भिगोकर उसे अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। ऐसा करने से डस्टिंग करते समय सारी धूल कपड़े से ही चिपक जाती है। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग की शुरुआत करती हूँ अपने लिविंग एरिया के सोफ़े और सेंटर टेबल से और सामने जो ये टीवी यूनिट है इसकी सफाई से। इसके बाद बारी आती है डाइनिंग टेबल को क्लीन करने की। डाइनिंग टेबल को वाइप करने के बाद मैं बारी बारी से अपने तीनों बेडरूम में जाती हूँ और वहाँ जितने भी वुडन या ग्लास के फर्नीचर्स हैं उन सब के सरफेस की अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। मैं अपने घर में मिनिमल डेकोर आइटम रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा आइटम्स रखे हैं तो मुझे उन सब की डस्टिंग पे भी ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं वीकली डस्टिंग की। वीकली डस्टिंग को प्लान करने के लिए मैंने अपने पूरे घर को 5 से 6 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। और एग्जांपल, जिस दिन मुझे लिविंग एरिया की डीप डस्टिंग करनी होती है उस दिन मैं वहाँ के जितने भी फर्नीचर्स होते हैं जैसे टीवी यूनिट या बुक शेल्फ, उन सबको हटा के उसके नीचे जो धूल या गंदगी जमा हो जाती है उसे साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर से उसे उसकी जगह पे वापस से लगा देती हूँ। जिस दिन बेडरूम की डीप डस्टिंग करनी होती है उस दिन कोई लंबा झाड़ू लेकर बेड के नीचे घुस के वहाँ पे अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हमारी मेड तो बाहर से झाड़ू पोछा लगाती हैं पर बेड के नीचे के सेक्शन को छोड़ देती हैं। बेड के अलावा ड्रेसिंग टेबल या कोई भी साइड वाइड के फर्नीचर्स होते हैं उन्हें भी मैं हटा के उनके पास जो जमा गंदगी होती है उसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हमारी मेड अक्सर इन सब जगहों की सफाई पर ध्यान नहीं देती हैं। ये मेरी बेडरूम में रखी एक कॉर्नर शेल्फ है जिस पे काफ़ी धूल जमा हो जाती है, तो हफ्ते में एक बार इस तरह के जो है डस्टिंग ब्रश हैं उससे मैं झाड़ देती हूँ, जिससे काफ़ी सफाई हो जाती है। तो आप भी चाहें तो इस तरह के डस्टिंग ब्रश में बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा महंगे नहीं। वुडन फर्नीचर्स के अलावा कई बार हमारे घर में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे हमारा फूड मसाजर है, इन सब के ऊपर भी धूल जमा हो जाती है। घर के दरवाज़ों के भी टाइम से डस्टिंग हो जानी चाहिए। घर के दरवाज़ों पे सबके हाथ लगते लगते जो है वुडन दरवाज़ों की धीरे धीरे शाइनिंग जाने लगती है। तो डस्टिंग करने से और कुछ स्प्रे आते हैं जो वुडन फर्नीचर्स के लिए, वुडन दरवाज़ों के लिए होते हैं, उन्हें स्प्रे करके जो है मैं इस तरह से एक दरवाज़े को मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। तो जैसे हमारे घर में 10 दरवाजे हैं तो हर 10वें दिन पे हर दरवाजे का नंबर आ जाता है और इस तरह हर दरवाजे जो है चमकते रहते हैं। ये मेरे फ्रिज के कॉइल के पीछे कई बार धूल जमा हो जाती है, तो इस तरह के डस्टिंग ग्लव्स बहुत काम आ जाते हैं। इसमें बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा धूल बड़े आराम से इसमें आके एक्यूमुलेट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इस तरह के ग्लव्स कई पेयर आप अपने पास रख सकते हैं। जब भी मेरे घर में मुझे पोछा लगाने से पहले डस्टिंग करती हूँ तो मैं इसी ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ, तब मैं कपड़े का यूज़ नहीं करती हूँ और इससे भी मुझे वही रिज़ल्ट मिलता है जो मुझे गीले कपड़े से डस्टिंग करने में मिलता है। कई बार बहुत सारे वॉल डेकोर जो वॉल पे होते हैं और उन पे भी डस्ट जमा हो जाती है, तो उन सबको साफ़ करने के लिए इस तरह के एक्सटेंडेबल ब्रश यूज़ कर सकते हैं और ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। और जब पंखे साफ़ करने की बारी आती है तो मैं इस तरह के फोल्डेबल स्टेयर यूज़ करती हूँ और गीले कपड़े से मैं हर 2 से 3 दिन में एक पंखे को अच्छे से वाइप कर देती हूँ, जिससे उस पर बहुत ज़्यादा धूल भी नहीं जमा हो पाती है, साफ़ भी आसानी से हो जाता है। अब जब मैं इतने हाइट पे खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे ट्यूबलाइट के ऊपर जमा धूल भी दिख जाती हैं, तो फिर मैं इनको भी वाइप कर देती हूँ। साफ़ करते करते मुझे दिख गई टीवी के पीछे ये ढेर सारी धूल, फिर मैंने इसको भी कर दिया है वाइप। इस तरह दरवाजे की वुडन फ्रेम के ऊपर और ये कर्टन रॉड पे जिस पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है, और पर मैं अक्सर ध्यान देती हूँ क्योंकि इस पर अगर डस्ट नहीं साफ़ करी तो इस पर हो जाती है रस्टिंग। कर्टन रॉड पर लगी धूल को टाइम से साफ़ करने से इस पर जो है कभी भी रस्टिंग नहीं होती है। वुडन डोर के साथ साथ अपने बालकनी के स्लाइडिंग डोर की भी मुझे टाइम से डस्टिंग करनी होती है, तो मैं इससे भी टाइम से गीले कपड़े से वाइप कर देती हूँ, तो इस पर भी धूल जमा नहीं हो पाती।
ये मैं वाइप कर रही हूँ अपने एयर कंडीशनर का स्टेबलाइज़र और एयर कंडीशन का टॉप रूफ़ सीढ़ी पे चढ़कर। माफ़ी चाहूँगी अगर मैं इसके टॉप रूफ़ की डस्टिंग करके ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे यहाँ कैमरा एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी। ये हमारे फ्लोर के जो एक कॉर्नर में ना, यहाँ पे भी ऐसे धूल जमा हो जाती है और ये ऐसे सोफ़े के पीछे कई बार हम ध्यान नहीं देते और इतनी सारी गंदगी जमा हो जाती है। तो इन सब को भी हटा कर मैं कभी कभी टाइम से साफ़ कर दिया करती हूँ, या कई बार मैं मेड की हेल्प भी ले लेती हूँ, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। और जाले तो मुझे जहाँ कहीं भी दिख गए, मैं जिस भी हालत में रहती हूँ मैं ये लेके अपना दौड़ पड़ती हूँ सफाई करने उसकी। और ये रहा वो स्प्रे जिसकी मैं बात कर रही थी। दिस स्प्रे इज़ वेरी गुड फॉर योर डोर शाइनिंग एंड डोर क्लीनिंग। तो गाइज़ दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। तो दिवाली आने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस वीडियो को देख के इंस्पायर्ड होइए और घर की सफाई शुरू करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय।